हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों देखो, इस स्टोरी में चल रहा है, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा पहले ही, कि देखो ये है यीचिन हो और ये है पाक चुक चोंग। और यीचिन हो जो है इससे बोलता है कि राजा को ठीक करने के लिए ख़ास तरह की नाक की ज़रूरत है। और ये प्राइम मिनिस्टर ने खुद मेरे हाथ में एक पेपर दिया है जिस पर एक नाक छपी हुई है और सील लगा करके भी दिया है, और ऐसी नाक ढूंढ करके मुझे लानी है ना। तो इस तरह से उनमें कम्युनिकेशन चल रहा होता है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। गो जाओ, सैड हिज एक्सीलेंसी, मतलब उसके महामहिम ने कहा कि से द प्राइम मिनिस्टर से। और प्राइम मिनिस्टर के पास कौन गया था? यीचिन हो गया था, है ना। तो गो जाओ, सैड हिज एक्सीलेंसी, महामहिम ने कहा प्राइम मिनिस्टर से, सीक आउट दिस नोज, इस नाक को ढूंढ के लाओ, फॉर द किंग्स अफेक्शन, किसके लिए? राजा की पीड़ा को दूर करने के लिए। फॉर द किंग्स अफेक्शन इज सो, ठीक है, यानी राजा का जो कष्ट है, उसकी जो पीड़ादायक है, उसको दूर करने के लिए इस नाक को ढूंढ के लाओ। एंड वेयर सो एवर, और जहाँ कहीं भी, यू फाइंड दिस नोज, इस नाक को आप ढूंढ पाओ, अपॉन द फेस ऑफ ए मैन, किसी भी आदमी के चेहरे पे, मतलब किसी भी आदमी के चेहरे पर इस तरह की नाक आपको दिखाई दे जाए, कट इट ऑफ, उसको काट के लाओ, कट इट ऑफ, उसको काट लो, एंड ब्रिंग इट टू द कोर्ट, और इसे कोर्ट में लाओ, फॉर द किंग मस्ट बी क्योर्ड, जिससे कि राजा ठीक हो सके। गो एंड कम नॉट बैक, जाओ और वापस मत आना, अनटिल योर सर्च इज रिवार्डेड, जब तक कि आपको ये ना मिल जाए, जब तक कि आपकी तलाश ख़त्म ना हो जाए। एंड सो, इसलिए और इस तरह से, आई डिपार्टेड अपॉन माई क्वेस्ट, और इस तरह से मैं अपनी तलाश में निकला हूँ। क्वेस्ट यानी खोज में, तलाश में निकला हूँ। सैड यीचिन ने कहा, तो यीचिन हो ने बताया कि वो नाक क्यों ढूंढ रहा है, कि उसने बताया कि भाई प्राइम मिनिस्टर ने मुझे ऑर्डर दिया है कि इस तरह की नाक ढूंढ के लानी है राजा को ठीक करने के लिए, ठीक है, जो किसी भी आदमी के चेहरे पर ऐसी मिल जाए तो उस नाक को काट के ले जाना है, तो इसलिए मैं ऐसी नाक खोज रहा हूँ। सैड यीचिन हो ने कहा, आई हैव साउट आउट द रिमोटेस्ट कॉर्नर्स ऑफ द किंगडम, मतलब साम्राज्य के सबसे दूर के जो रिमोटेस्ट यानी सबसे दूर के जो कोने हैं वहाँ तक, आई हैव सॉर्ट आउट, मतलब मैंने खोज की, वहाँ तक मैंने तलाश की, ढूंढा। एंड सील्ड द सीज ऑफ द एट कोस्ट्स, और 8 कोस्टल एरियाज, यानी समुद्र के जो किनारे होते हैं उनको क्या कहते हैं? कोस्ट कहते हैं। 8 समुद्रों के किनारे पे मैं ढूंढ चुका हूँ। एंड हियर आई एम, और तब जा कर के मैं यहाँ आया हूँ आपके पास। विद अ ग्रेट फ्लोरिशनेस, तो बड़ी ही इम्पोर्टेंस बताने के मतलब से उसने, या फिर बड़ी थोड़ी बहुत उसको खुशी भी थी और बड़ी इम्पोर्टेंस दिखाना चाहता था कि इस नाक की कितनी इम्पोर्टेंस है। इस तरह की भावना के साथ ही ड्रू अ पेपर, उसने एक पेपर खींचा, फ्रॉम हिज गिर्डल यानी कमर, जो पैंट होता है कमर पे ही तो बांधते हैं, और पॉकेट होती है, तो वहाँ से उसने निकाला। अनरोल्ड इट, उसको खोला, ऐसे बंद था, ऐसे लपेटा हुआ था, रोल बना हुआ था उसका, तो अनरोल किया उसको यानी खोला। इट विद मैनी फोल्ड्स, उसमें बहुत सारे फोल्ड थे, तो उसने इस तरह से उसको खोला। एंड कीप इट बिफोर द फेस ऑफ द पाक चुक चोंग, और पाक चुक चोंग के चेहरे के सामने उसको रख दिया। अपॉन द पेपर वॉज पिक्चर ऑफ द नोज, जिसके ऊपर एक क्या बनी हुई थी? नोज बनी हुई थी। उस पेपर पे क्या बनी हुई थी? नोज बनी हुई थी। पाक चुक चोंग स्टार्टेड अपॉन इट विद ओपन आइज, और पाक चुक चोंग जो है वो खुली आंखों से इसको देख। नेवर हैव आई बीहेल्ड सच अ नोज, मेरी ऐसी नाक कभी नहीं थी। ही बिगेन, उसने शुरू किया। तो पाक चुक चोंग ने पिक्चर देखने के बाद बोलना शुरू किया कि नहीं, मेरी तो ऐसी कोई नाक नहीं थी, मेरी तो कभी भी ऐसी नाक नहीं रही, इस तरह से बोलने लगा।
देयर इज ए वार्ट अपॉन इट, वार्ट यानी होता है मस्सा, मस्से हो जाते हैं बहुतों के, है ना। तो देयर इज ए वार्ट और अपॉन इट, इस पर एक मस्सा भी है। सैड यीचिन्हो ने कहा। नेवर हैव आई बिहोल्ड, पाक चुक चोंग बिगेन अगेन, नहीं नहीं मेरी ऐसी कोई नाक नहीं थी, कभी नहीं थी, पाक चुक चोंग ने दोबारा बोला। ब्रिंग योर फादर बिफोर मी, अपने फादर को मेरे सामने लाओ, यीचिन्हो इंटरप्टेड स्टर्नली, और यीचिन्हो ने इंटरप्टेड मतलब उसको बीच में रोकते हुए बोला, बात को टोकते हुए बोला उसको, इंटरप्टेड स्टर्नली मतलब थोड़ा कड़ाई से उसने बोला कि नहीं नहीं अपने फादर को मेरे सामने लेके आओ, बीच में ही उसने इंटरप्शन किया। माई फादर इज ओल्ड, मेरे फादर जो हैं वो ओल्ड हैं, वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, एंड नाउ स्लीप्स, और सब अब सोए हुए हैं। सैड पाक चुक चोंग ने कहा। यीचिन्हो सैड, यीचिन्हो ने कहा, यू नो, तुम जानते हो, इट इज़ योर फादर्स नोज, कि ये तुम्हारे पापा की नाक है। ब्रिंग हिम बिफोर मी, उनको मेरे सामने लाओ, दैट आई मे स्ट्राइक इट ऑफ, मतलब स्ट्राइक ऑफ मतलब होता है काटना। तो क्या कह रहा है यीचिन्हो, ब्रिंग हिम बिफोर मी, उनको मेरे सामने लाइए, जिससे कि आई मे स्ट्राइक इट ऑफ एंड बी गॉन, जिससे कि मैं उनकी नाक काट सकूं और जहाँ से जा सकूं। मर्सी, MERCY, मर्सी यानी दया, दया करो। क्राइड द पार्क चुक चोंग चिल्लाया, दया करो। फॉलिंग ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर गिर गया। इट इज़ इम्पॉसिबल, यह असंभव है, इट इज़ इम्पॉसिबल, यह असंभव है। यू कैन नॉट स्ट्राइक ऑफ माई फादर्स नोज, तुम मेरे फादर की नाक को नहीं काट सकते। ही कैन नॉट गो डाउन विदाउट हिज नोज टू द ग्रेव, GRAV, ग्रेव यानी कब्र जानते हो बच्चों आप, है ना, जो कब्रिस्तान होता है, कब्र बनती है जब कोई आदमी मर जाता है तो उसकी कब्र बनाई जाती है, ठीक है, जहाँ उसको जलाया जाता है। तो ही कैन नॉट गो डाउन, वह नहीं जा सकते नीचे, विदाउट हिज नोज, अपनी नाक के बिना, टू द ग्रेव, कब्र तक, वह बिना नाक के अपनी कब्र तक नहीं जा सकते, क्योंकि इतना हेडमैन ऑफ सिटी और उसके फादर बिना नाक के अगर जा रहे हैं, उसकी नाक कितनी इंसल्ट होगी, है ना। तो ही विल बिकम लाफ्टर, तो उनकी हंसी हो जाएगी। एंड ऑल माई डेज, और मेरे सभी दिन, सारे दिन, एंड नाइट्स, रात, सब मेरे सारे दिन और रात, विल बी फिल्ड विद वो, WOE, वो यानी दुख से भर जाएंगे। मेरे सभी दिन रात किससे भर जाएंगे, दुख से भर जाएंगे। प्लीज़ रिपोर्ट, प्लीज़ ऐसी सूचना दो, पार्क चुक चोंग, प्लीज़ रिपोर्ट दैट, तुम इस तरह से सूचना दो, यू हैव सीन नो सच नोज इन योर ट्रैवल, क्या आपने अपनी यात्रा में कोई इस तरह की नाक देखी ही नहीं। यू टू हैव अ फादर, तुम्हारे भी तो एक पापा हैं, फादर हैं। तो इस तरह से वो रिक्वेस्ट करने लगा पाक चुक चोंग कि तुम राजा से कह देना कि मुझे तो इस तरह की कोई नाक नहीं मिली, ठीक है, लेकिन प्लीज़ मेरे फादर की नाक मत काटो, और देखो तुम्हारे भी तो फादर हैं, प्लीज़ सोचो ज़रा। इस तरह से वो कहने लगा पार्क चुक चोंग क्लैप्स्ड यीचिन्हो's knees, पार्क चुक चोंग जो था वो यीचिन्हो के पैरों में गिर पड़ा। एंड फेल टू वीपिंग ऑन हिज सैंडल्स, और अपने सैंडल्स, चप्पलों पे जो उसने पहन रखे थे, स्लीपर, उन पे वो आंसुओं के साथ रोने लगा। माई हार्ट सॉफ्टन्स strangely एट योर टीयर्स, तुम्हारे टीयर्स को देखकर मेरा दिल नरम हो जाता है। सैड यीचिन्हो ने कहा, आई टू, मैं भी, नो फिलियल पोइटी, मैं भी पुत्र धर्म को जानता हूँ, मतलब एक बेटा को अपने माँ बाप के लिए क्या फ़र्ज होता है ना, कैसी भावना होती है। तो यीचिन्हो कह रहा है कि मैं भी पुत्र धर्म को जानता हूँ। एंड सैड रिगार्ड्स, मतलब उनके आदर सम्मान को, सत्कार को, ये सारी बातें मैं भी जानता हूँ। बट लेकिन
ही हेजिटेटेड, वह हिचकिचाया, हेजिटेटेड, देन एडेड, और उस बोला, एज दो थिंकिंग अलाउड, और जोर से बोला उसने, सोचते हुए जोर से बोला, इट इज़ एज मच एज माई हेड इज़ वर्थ, इसकी इतनी कीमत है जितनी की मेरी नाक की है, यानी इस मेरी हेड की है, सिर की है, यानी इस नाक की कीमत, आपके फादर की नाक की कीमत मेरे सिर की कीमत के बराबर है। हाउ मच इज़ योर हेड वर्थ, तुम्हारे सिर की कितनी कीमत है, आस्क्ड चुकचोंग, पार्क चुकचोंग इन अ थिन स्मॉल वॉइस, और छोटी धीरे से पतली आवाज़ में पार्क चुकचोंग ने पूछा कि तुम्हारे सिर की कीमत, तुम्हारे सिर की कीमत कितनी है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हार्ड वर्ड्स आप लिख लेना, ओके, चैप्टर रीडिंग करना, ओके, थैंक यू।